ओके, अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका कॉन्सेप्ट है कि क्लाउड सर्विसेज कितनी टाइप की मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ cloud services are available in the market. The first we called it as पब्लिक public cloud. The second one we called it as private cloud. प्राइवेट And third we called it as hybrid cloud. Okay. अब पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है कॉस्टिंग का। सबसे बड़ा डिफरेंस है कॉस्टिंग का। और प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड में और हाइब्रिड क्लाउड में अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग के अलावा, तो 1% का भी डिफरेंस नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यू नो, आपने उबर में एक सर्विस होती है जैसे कॉल्ड उबर पूल। डू यू नो दैट सर्विस? ओवर उबर पूल। हाँ पूल या पूल, उसमें क्या होता है कि आपने एक कैब बुक करी, मान लीजिए आपको नोएडा से दिल्ली जाना है, और आपने कैब बुक करी और आपने पूल के अंदर बुक करी। तो उसमें क्या होगा कि जब आपको ड्राइवर पिक करने आएगा, तो आपकी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जितने भी स्टॉपेज आएंगे, वहां पे वो और सवारी भी बैठा के छोड़ेगा। लेट्स से आपने नोएडा में बैठे, आप अपनी कैब में, और आपको उस रास्ते में सवारी मिली जो नोएडा के आपके घर के बगल से बैठ के थोड़ा आगे उतर गई। सिमिलरली दूसरा आया, वो और बैठा, वो और आगे उतर गया। राइट? तो जो पूल सर्विसेज होती हैं वो सस्ती पड़ती है पूरी कैब बुक करने के कंपैरिजन में, क्योंकि आपके साथ वहां पे 4 लोग और जा रहे हैं कैब में। राइट? आपके साथ 4 लोग कैब में और जा रहे हैं। द सेम अप्लाइज टू द क्लाउड ऑल्सो। भाई, जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हो और आप उससे कहते हो कि जी हम आपको क्लाउड पे मूव करेंगे, तो सबसे पहले कस्टमर के दिमाग में कंसर्न आता है सिक्योरिटी का। हालांकि क्लाउड प्रोवाइडर हमेशा इस बात को लेके डेडिकेटेड है और कहता है कि भाई, आपका डेटा हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वापस से अपनी पुरानी पिक्चर में जाऊं, तो ये जो सर्वर लगा है, राइट, अब मान लीजिए इस सर्वर के अंदर 10 वर्चुअल मशीन चल रही हैं। राइट? अब हो सकता है इनमें से एक वर्चुअल मशीन किसी कंपनी की हो, दूसरी वर्चुअल मशीन दूसरी कंपनी की हो, तीसरी तीसरी कंपनी की हो। राइट? ऐसे मानो 10 अलग अलग कंपनियों की 10 वर्चुअल मशीनें इसमें चल रही हैं। तो किसी भी कंपनी का एडमिन अगर अपनी वर्चुअल मशीन में लॉगिन करेगा, तो वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि जिस हार्डवेयर के ऊपर उसकी मशीन चल रही है, वहां पे किसी दूसरी कस्टमर की मशीन है तो कौन सी मशीन है। वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो बाउंड्री है वो केवल वो वर्चुअल मशीन है जिसमें वो लॉग्ड इन है। राइट? वो उस वर्चुअल मशीन से बाहर नहीं जा सकता। गेटिंग माई पॉइंट? So या this is how the client virtual machine works. So now coming back to a whiteboard. Now user is saying कि भाई, अगर मैं पब्लिक क्लाउड में आप जाते हो, सो आपकी जो वर्चुअल मशीन होगी, इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर विथ एनीवन। राइट? यहाँ पे आपको ये बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि आपकी वर्चुअल मशीन कहाँ पे रखी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कहते हैं कि जी ठीक है, आपकी सुविधा है, आप बोल रहे हो ऐसा, बट हमें इससे मतलब नहीं है, हमें हमारी एक अलग सर्वर पे एक अलग वर्चुअल मशीन बना के आप हमको दे दो। राइट? लेट्स से कोई बैंकिंग कंपनी है, लेट्स से एचडीएफसी बैंक है। राइट? अब बैंक कहता है यार, आप ठीक है, आप मशीन रख रहे हो, बट हमारा अपना डेटा है, एंड वी आर नॉट इन अ सिचुएशन कि हम अपनी मशीन को किसी दूसरे मशीन के साथ रख सकें। हो सकता है कि कोई, आप नहीं तो कोई अटैकर आपके डेटा सेंटर को हैक कर ले और हमारी वर्चुअल मशीन का डेटा एक्सट्रैक्ट कर ले या वहां से डेटा निकाल ले।
तो उस केस में हम्म, माइक्रोसॉफ्ट कहता है, या माइक्रोसॉफ्ट क्या, हर एक सर्विस प्रोवाइडर चाहे वो गूगल हो या अमेजोन हो, वो आपसे कहता है जी कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा है तो आप एक काम करो, आप पूरी की पूरी ये वर्चुअल मशीन ही ले लो, या पूरी की पूरी सॉरी रैक ही ले लो। तो वो पूरी की पूरी रैक जो होती है वो आपके नाम पे अलॉट कर देगा। अब उस रैक के अंदर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 सर्वर लगे हैं। अब ये 6 सर्वर आपके हैं। अब इनके अंदर आप एक मशीन बनाइए या इसके अंदर आप 10 मशीनें बनाइए। ये पूरे के पूरे रैक उसने आपको दे दिए। अब ये आपकी जितनी मशीनें होंगी वो इसी में बनेंगी और कोई मशीन इसमें नहीं आएगी। राइट। हाँ, विशाल, हाँ। 1 सेकेंड, थोड़ा सा बीच में तुम्हारा आवाज मतलब चला गया था, क्योंकि मे बी इंटरनेट इशू। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा, ये पूरा पूरा मतलब रेक देता है, या फिर एक मतलब आप उसको एक इंडिविजुअल सर्वर चाहिए तो वो भी मतलब एक इंडिविजुअल सर्वर ले सकता है? दोनों मिल जाते हैं आपको। आप हाँ। दोनों मिल सकते हैं आपको। आप जो मांगोगे आपको वो दे देंगे। आप कहोगे कि जी मुझे एक हार्डवेयर दे दो आप पूरा, राइट, तो वो आपको हार्डवेयर दे देगा जस्ट लाइक दिस। आपने कहा नहीं मुझे पूरी रैक दे दो, वो पूरी रैक दे देगा। आप कहोगे मुझे डेटा सेंटर दे दो, डेटा सेंटर भी दे देगा आपको। बस पैसा पैसा, दो बस बस। पैसा चाहिए। बट इसमें क्या है, इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इसमें कॉस्ट बहुत बड़ा होती है। इट्स समथिंग लाइक कि भाई आपने एक टैक्सी बुक करी, ठीक है, दिन भर के लिए, और बुक करके अपने घर पे खड़ी कर दी। अब आप खड़ी करो या चलाओ, भाई किराया तो आपको देना ही है उसका पूरे दिन का। राइट। सिमिलरली आपने अपना डीटीएच रिचार्ज करवाया, आप टीवी देखो या ना देखो, पैसा तो आप दे रहे हो पूरे महीने का, आपने रिचार्ज कर दिया तो आपको देना ही देना है। अब आप दिन में 1 घंटा सही सही। टीवी देखो या दिन भर देखते रहो। राइट। हम्म, तो यही चीज इसके साथ है। तो ये जो प्राइवेट क्लाउड होते हैं ना, ये प्राइवेट क्लाउड का मतलब ही यही होता है कि उन्होंने अपने डेटा सेंटर में एक जगह आपके लिए रिजर्व कर दी। अब आप उनसे जब अब वो आपसे पैसे ले रहे हैं पूरी मशीन के, बट इसमें वो आपको गारंटी दे रहे हैं कि इसमें आपकी कोई और मशीन नहीं आएगी। क्लियर? क्लियर। ना, ये तो हो गया आपका प्राइवेट क्लाउड, जहां पे एक रैक या एक सर्वर के अंदर आपको मशीन आपके नाम पे फिक्स कर दी गई। नाउ द पॉइंट कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। अब ये हाइब्रिड क्लाउड का कंसेप्ट क्या है? तो देखिए, ये हाइब्रिड क्लाउड का कंसेप्ट क्या होता है कि इट इज समथिंग लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। राइट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं हाइब्रिड क्लाउड की बात करूं तो हाइब्रिड क्लाउड अगर प्राइवेट और पब्लिक का कॉम्बिनेशन है तो फिर मुझे फायदा क्या हुआ? इधर आई हैव टू गो विद पब्लिक और प्राइवेट। भाई या तो मेरे या पास बहुत पैसा है तो मैं प्राइवेट लूंगा, कम पैसा है तो पब्लिक लूंगा। राइट। देन व्हाई आई नीड हाइब्रिड क्लाउड? सर यू नीड हाइब्रिड क्लाउड समटाइम्स। आई विल टेल यू द रीजन। किसी भी कंपनी में 2 टाइप की एप्लीकेशंस होती है। राइट। दैट्स वी कॉल्ड एज अ फ्रंट एंड ऐप, और एक आपकी होती है इन हाउस, या जिसको आप बैक एंड भी बोलते हैं। बैकएंड। अब मैं आपको इसका एक बहुत सीधा सरल सा एग्जांपल देता हूं। राइट। आप वेब पे गए, आपने यहां लिखा आईसीआईसीआई बैंक और आपने खोला। अब ये आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट मेरे सामने लोड हो गई। ठीक है। अब इस वेबसाइट को मैं एक्सेस करके यहां से लॉगिन करके मैं कनेक्ट हो सकता हूं अपने बैंक अकाउंट से। राइट। लेकिन लेकिन जब मैं कनेक्ट हो रहा हूं तो मैं कनेक्ट किससे हो रहा हूं? मैं फ्रंट एंड एप्लीकेशन से कनेक्ट हो रहा हूं। राइट। जो मेरी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है इससे मैं कनेक्ट हो रहा हूं। और जब मैं लॉगिन करता हूं तो ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन इनके जो बैकएंड में जो एप्लीकेशन लगी है उससे डेटा निकाल के मुझे फ्रंट एंड पे शो कर रही है।
भाई मेरा अकाउंट डिटेल्स, मेरा क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, मेरा लोन डिटेल्स सब जो है वो तो इनके बैक एंड में स्टोर है। एंड सिमिलरली अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में जाता हूँ कि भैया मेरा बैंक अकाउंट है, उसकी डिटेल मुझे दो, तो वो डायरेक्ट बैक एंड एप्लीकेशन से कनेक्ट होते हैं, वो फ्रंट एंड से कनेक्ट नहीं होते हैं, राइट? क्योंकि वो तो अपने इन हाउस एप्लीकेशन में कनेक्टेड होते हैं ना, वो ये आपको आईसीआईसीआई बैंक के पोर्टल पे या किसी भी बैंक के पोर्टल थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो सही बात है। नाउ द पॉइंट इज मेरे पास अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक मेरा फ्रंट एंड पे है, क्योंकि मैक्सिमम यूजर्स मेरे घर से अपने कन्वीनियंट प्लेसेस से मेरा बैंकिंग अकाउंट अपना एक्सेस करते हैं। सो बट ऑब्वियसली आई नीड मोर सर्वर्स इन द फ्रंट एंड इन कंपैरिजन ऑफ बैक एंड सर्वर्स, क्योंकि बैक एंड सर्वर्स तो मेरे सिर्फ डेटा को प्रोसेस करने के लिए बने हैं और मेरे इंटरनल एम्प्लॉयज के यूज करने के लिए बने हैं। तो जस्ट एन एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर तो मेरे पास यहाँ पर जो मान लीजिए 4 सर्वर फ्रंट एंड में है और एक सर्वर बैक एंड में है, जस्ट एग्जांपल। तो अगर मैं इसको प्राइवेट क्लाउड पे रखता हूं, सो अगेन आई हैव टू बाय अ बिगर प्राइवेट क्लाउड फॉर दैट, राइट? क्योंकि देखो मैंने प्राइवेट क्लाउड परचेस किया, मान लो मैंने एक रैक परचेस करी और उस रैक की जो कैपेसिटी है वो है, मान लो उसमें मेरे को मिला 128 जीबी रैम, ठीक है, विथ 16 कोर सीपीयू एंड वन और या 100 टेराबाइट ऑफ एचडीडी या एसएसडी, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन की मैंने एक रैक परचेज करी है या रेंट आउट करी है। अब मैं जो इसके अंदर वर्चुअल मशीन्स बनाऊंगा, वो वर्चुअल मशीन्स भी तो मेरी इसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही बनेगी ना। मेक सेंस? भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं 128 जीबी रैम और 16 कोर सीपीयू और 100 टीबी की 2 वर्चुअल मशीनें बना दूंगा, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेरे को जो रिसोर्सेज अलॉटेड हैं वो तो इतने ही अलॉटेड है ना इस पर्टिकुलर क्लाउड के साथ, राइट? तो मान लो मैंने यहाँ पे बनाई 2 मशीनें, 64 जीबी रैम, 8 कोर सीपीयू, 50 टेराबाइट एसएसडी के साथ मैंने 2 वर्चुअल मशीन्स यहाँ पर बना दी अपने प्राइवेट क्लाउड में। बट फॉर फ्रंट एंड I need 4 applications, so that's why I have to buy more space, right? मुझे और स्पेस लेनी पड़ेगी। So why should I spend so much money on these front end applications? क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा डेटा तो कहाँ स्टोर है, मेरा तो बैक एंड में स्टोर है, एंड आई नीड सिक्योरिटी ऑन माई बैक एंड एप्लीकेशन, नॉट ऑन माई फ्रंट एंड एप्लीकेशंस, राइट? तो मैं क्या करूंगा, जब मैं सोल्यूशनिंग देने जाऊंगा किसी बैंक को, तो मैं उससे कहूंगा जी ऐसा है कि प्राइवेट क्लाउड में आप अपनी बैक एंड एप्लीकेशन को घुसा दो और अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन को घुसा दो आप अपने पब्लिक क्लाउड पे, राइट? तो आपका बैकएंड का डेटाबेस तो सेफ रहेगा ही रहेगा, और फ्रंट एंड से क्या मतलब है, फ्रंट एंड वेबसाइट ही है, पड़े रहने दो पब्लिक क्लाउड में, क्या दिक्कत है? सो दिस इज बस इंटरफेस है, वो तो इंटरफेस है। अब उस इंटरफेस को रन करने के लिए अगर मुझे 4 मशीनें लग रही हैं, देन इट मींस आई हैव, व्हाई शुड आई पे एक्स्ट्रा फॉर दोस 4 मशीन्स व्हेन आई जस्ट यूज दिस सिंपली एज लाइक फॉर द इंटरफेस? सो बेसिकली होता क्या है, तो जब आपके पास ऐसा सिचुएशन आती है तो आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हो जी ऐसा है, हमारे पास ये जो मशीनें हमारी क्लाउड पे रहेंगी ना, और जो मशीनें हमारी प्राइवेट क्लाउड पे रहेंगी, मान लीजिए ये मशीन आपकी ये वो 4 मशीनें हैं, ये जो 1 2 3 4, तो क्लाउड प्रोवाइडर क्या करेगा, इन 4 मशीन्स के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट कर देगा आपके प्राइवेट क्लाउड के ऊपर, ठीक है? समझ आया? हेलो? ओके। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करेगा क्या, यहां पर एक चारों मशीन्स के ऊपर एक कनेक्शन क्रिएट कर देगा, और कनेक्शन क्रिएट करने के बाद आपको एडवांटेज ये मिलेगा उसका कि ये मशीनें भले ही पब्लिक क्लाउड में पड़ी हैं, बट ये प्राइवेट क्लाउड के साथ इनका एक डायरेक्ट एक्सेस सेटअप हो जाएगा, एंड जिसका एडवांटेज आपको मिलेगा कि आपका डेटा ऑटोमेटिकली डायरेक्टली विदाउट एनी
थर्ड पार्टी वेयर सीधा का सीधा आपके प्राइवेट क्लाउड पे एक्सेस हो जाएगा, एंड दिस इज वी कॉल्ड एज अ हाइब्रिड क्लाउड. Okay, so I hope I'm very clear with I hope you are very clear with today's topic. So कल हम लोग और आगे बात करेंगे और चीज़ों को और बेहतर समझेंगे, एंड टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, देखते रहिए. थैंक यू.